नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और आपका फिर से स्वागत है मैथ्स विद एल की तिवारी क्लासेस में। और हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सांख्यिकी की। और सांख्यिकी में अपन आप पहुंचे थे सवाल नंबर 5 पर। 4 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके थे और 5वां सवाल था हमारा, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में आम रख रखे हैं और उन आमों की पेटियों की संख्या ये दे रखी है और ये आमों की संख्या दे रखी है। अब यहां पर आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसने, ये देखो ये तो हो गई इसकी बारंबारता और यहां निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह x का मान। अभी मैंने स्पेशल अलग से यू क्या निकाल रखा है। तो देखिए, एक तो है आपका कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, एक है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना और एक है पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। हमने अब तक जो 4 सवालों में समांतर माध्य ज्ञात किए थे वो थे आपके प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। और अब जो हम ज्ञात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं साथियों पद विचलन विधि से। और पद विचलन विधि से जो समांतर माध्य का यहां हमारा सूत्र होता है वो होता है आपका, देखो, x बार बराबर a प्लस एच यू। एक्स बार बराबर क्या होता है? a प्लस एच यू। और अपन यहां पर इस u के लिए u बार का यूज करेंगे, यहां भी बार लगाएंगे, ठीक है। और u बार जो होता है वो होता है आपका सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अपन बारंबारता और जो पद विचलन विधि का जो u है इसका गुणनफल करेंगे और बारंबारता का योगफल और इन गुणनफल का योगफल और इसमें भाग देंगे और फिर मान निकालेंगे किसका? ये जो तुम्हारा x बार की जो वैल्यू है। या फिर आप डायरेक्ट ही ऐसे लिख लो इसको, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ऐसे याद कर लो। बात एक ही है। ये देखो, चाहे तो यहां इसको ऐसे लिख लो, चाहे फिर शुरू में अपन अलग से निकाल लें इसकी वैल्यू और फिर यहां पर इसका मान रख दें, वो बात एक ही है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे जो सवाल हैं, ध्यान देना, ये अलग विधि है पद विचलन विधि। पहली बात तो ये जो वर्गंतराल है आपका ये सतत नहीं है, ठीक है, ये सतत नहीं है। यदि आपको प्रत्यक्ष विधि से करना पड़ता तो इसको सतत बनाना पड़ता। सतत बनाने के लिए मैं इसको लिखता 49.5, ठीक है, और इसको लिखता मैं 52.5, यानी एक अधिक, ये आधा यहां से कम किया है तो यहां आधा अधिक हो जाता, फिर यहां से होता ये 52.5 और फिर ये हो जाता 55.5, ठीक है। यानी कि इनमें जो ये अंतराल है, ध्यान रखना, जब सतत नहीं होना तो इससे पहले को तो आधा कम कर दो और इसको आधा बढ़ा दो, तो ये जहां आधा कम होगा ना लास्ट में आधा बढ़ जाएगा, तो वो आपका संतुलित हो जाएगा, ठीक है। यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लो कि इनमें कितने का अंतराल है। 50 और 3 53 और 3 56 और 3 59 और 3 62। इसका मतलब h की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 है। h की वैल्यू कितनी है यहां पर? सब 3 है, वर्ग अंतराल की जो वैल्यू है। अपन यहां पर वर्ग चिन्ह का मान निकालेंगे तो 50 और 52 जोड़ो, 50 और 52 ये होते हैं आपके 162 और ये आ गया आपका 81। कितना आ गया? नहीं, 102 और ये आ जाएगा सब 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 51। कितना निकल कर आ गया? ये 51 आ गया। अब देखो, अपन 3 का अंतराल करेंगे। 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 और 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 63। अब अपने को जो मान निकालना है ना वो निकालना है योग का। तो यहां ये जो है ये है, मान लेंगे इसको, माना कि
कल्पित माध्य, ए को बोलते हैं अपन कल्पित माध्य। ए बराबर, अब इसमें से x का जो मान है इसमें से आपको बीच का मान लेना है। तो देखो 2 नीचे और 2 ऊपर, तो बीच की संख्या क्या है 57। वैसे कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन आप बीच की संख्या मान लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा संतुलित हो जाएगा काम अपना। तो यहाँ पर अब जो u के मान निकलेंगे वो x में से a घटा करके और h का क्या देंगे अपन भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर x का मान कितना है 51, माइनस a कितना माना है आपने 57 और h की वैल्यू कितनी है 3। तो ये बचा आपके माइनस के 6/3 यानी 3 दूनी 6, तो ये आया आपका माइनस के 2। फिर ये कितना है 54, तो 54 माइनस a की वैल्यू कितनी है 57 और ये कितना है 3, तो वही बचेंगे इसके, देखो माइनस के 3/3 यानी माइनस के 1। ठीक है, एक एक का अंतराल आ रहा है। तो इसके बाद में यहाँ क्या बचेगी 57 में 57 गई तो 0, 60 में से 57 जाएंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा साहब 1 बार। फिर 63 में से कितने जाएंगे 57, कितने बचेंगे 6 और 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब गुणा करो, अब इनका गुणा करना है। देखो ऐसा करने पर क्या हो गया, ये आपकी संख्या सिंपल हो गई। अब देखो यह गुणा कर लो f इंटू यू का, तो ये तो u है और ये f है, तो 15 दूना 30, ये गुणा करो ये माइनस के 110, देखो ये f है और ये u है, तो इसका गुणा नहीं इसका करना है, कहीं बीच में इसका गुणा कर जाओ। और 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115 और 25 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा सब 50 आएगा। f का योगफल कर लो आप, ये आएगा 5 चौका 20, 2 4 3 7 8 9 10 0 1 2 3 और 1 4, इसका योगफल कितना आएगा सर 400। यहां अपन इसका योगफल करेंगे, देखो सिग्मा एफ होगा तो माइनस के 30 माइनस के 110, ये हो जाएगा सब माइनस के 140। ठीक है, और 115 और 50 ये प्लस के 5 6 1, ये हो गया सर 165। अब माइनस के तो 140 और प्लस का 165, तो कितने बचेंगे सर 5 2, ये बचेंगे सब आपके 25। कितने बचेंगे 25 बचेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई सर 25 निकल गई। मान रख दो, देखो x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है 57 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है सब 25 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 400 इंटू 3। अब 25 से काटिए, 25 से कम 25 15 25 की 150, तो x बार बराबर 57 प्लस, अब आप भाग देंगे 16 का किसमें 3 में भाग देंगे, तो ये आपका आ जाएगा सर 0.1875। ये देखो 3 में भाग देंगे किसका 16 का, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे तो 16 एकम 16 और फिर यहां से ये कितना बचेगा 4 और 3 में से 2 गए तो 1, 16 × 128, तो ये आएगा 0.1875 कंप्लीट। तो x बार बराबर 57.1875, लगभग आप इसको 57.19 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 57.19 लगभग। तो पेटी में जो रखे आमों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है। ये आ गया आपका किसका मान x बार का मान। ये हुआ आपका कंप्लीट सवाल नंबर कौन सा 5। अब देखिए अगला सवाल नंबर 6। अगला सवाल है आपका, देखिए सवाल नंबर 6। एक दैनिक खर्चा दिया हुआ है आपका, ये है आपका रुपये में। एक दे रखी है परिवारों की संख्या ये। अब आपको वही देखो मान बड़े बड़े हैं थोड़े से, तो हम वही परमेश्वरन विधि का यूज करेंगे। आप चाहो तो प्रत्यक्ष विधि जो मैं शुरू से कर रहा था उसको यूज कर सकते हो। डायरेक्ट एफएक्स गुणा करो और सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ बारंबारता के योगफल का भाग दो, क्योंकि ये जो है ये बारंबारता है। अब देखिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर वर्ग चिन्ह वही दोनों को जोड़ेंगे
100 150 कितने हो जाएंगे सब, ये हो जाएंगे 0 5 और 2 250, और 250 को आधा करेंगे तो ये आएगा 125। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125। कितने का वर्ग अंतराल है सब, 50 50 का। 125 और 50 जोड़ेंगे सब, कितना आएगा 175, और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे सब, ये आएगा 225। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे सब, ये आएगा 275, और फिर इसमें आप 50 जोड़ो तो ये आएगा सब 325। ये 4 मान आ गए आपके पास। ठीक है, अब अपन यहां ए की वैल्यू मानेंगे, माना कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर, अब वही बीच की सी संख्या, तो कितना मान लेंगे 225। कितना मान लेंगे 225, और 225 आ गई तो अपन u का मान निकाल सकते हैं आराम से। इसको u बार से डिनोट करते हैं ऐसे फाइनली। तो अपन देखो x, x क्या है, ये वर्ग चिन्ह x की वैल्यू है, तो 125 में जो a माना है कितना है 225, अपॉन भाग वर्ग अंतराल h की वैल्यू, h कितना है सब 50, इनमें अंतराल कितना है, ठीक है, तो वो कितना है 50। अब ये कितना आया माइनस के 100, और ये 50, ये कितनी बार 2 बार कटेगा, तो माइनस के 2। ठीक है, फिर 175 में से घटाएंगे, 175 में से अपन 225 घटाएंगे, अब की बार 50 बचेंगे, और 50 में भाग जाता है एक बार, लेकिन माइनस के बचेंगे तो 0। तो यहां पर ये 225 में से 225 ये 0। अब 275 में से 225 घटाएंगे, 275 में से 225 0, तो कितना बचेगा 50, और 50 में 50 का भाग देंगे तो 1, लेकिन अब की बार धनात्मक बचे क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक। फिर 325 में से 225 100, और 100 में 50 का भाग कितने बार जाता है 2 बार। मैंने एक बार निकाल के बता दिया, ये ऐसे ही मान निकलेंगे सबके। ठीक है, और जो ये अंतराल आता है इसी में निकलते हैं। अब अपन को f इंटू यू को बड़ा करना है, इसका इसका, तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 इंटू 0 0, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। आपको सिग्मा एफ यू निकालना है। तो देखो 8 और 5 13 तो माइनस के, और 4 और 2 6 किसके प्लस के, तो कितने बचे माइनस के 7। कितने बचे माइनस के 7। यहां पर अपन सिग्मा एफ निकालेंगे, तो सिग्मा एफ कितना है सर 2 और 2 4, और 2 6 और 4 10, और 5 15 को 5, 1 और 1 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई साहब 25 आ गई। कितने आ गई 25। तो मान रखो ना फिर, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। तो x बार बराबर a क्या है साहब 225 प्लस सिग्मा एफ यू क्या है साहब माइनस के 7, तो ये प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन सिग्मा एफ कितना है साहब 25, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है 50। 25 से कितनी बार 2 बार, तो x बार बराबर 225 माइनस 7 दूनी 14, तो ये कितने बचेंगे साहब, ये बचेंगे आपके 211। 225 में कितना 14 घटा देंगे, तो ये फाइनली आपका माध्य आ गया। किसमें भोजन पर हुआ माध्य खर्च कितना है प्रति व्यक्ति 211। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल नंबर 6। अगला सवाल देखो, अगला जो सवाल है आपका वो है 7वां, और क्या सवाल है देखिए। यह कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता का भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। अब एक तो है आपकी SO2 की सांद्रता। पहली बात तो यह है कि ये जो मोहल्ले के जो आंकड़े हैं वो कितने के हैं 30 के, तो आपकी जो 12 का है ना ये, इसका टोटल तो दे दिया इसने कितना है 30, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, वही पद वितरण विधि से निकाल रहा हूं। अब ये पॉइंट वाली संख्या है, तो पॉइंट वाली संख्या है तो सीधी सी बात है कि यहां पर पहले तो हम वर्ग चिन्ह x का मान निकालेंगे, तो किस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो 0.04 और भाग देंगे 2 का, तो ये आएगा 0.02। ठीक है, आगे साहब 0.12
2 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6। भाई पॉइंट जो है आपका वो 2 संख्या छोड़ करके है, ये आ जाएगा आपका 0.06। फिर 4 जोड़ो पॉइंट, फिर 0.10, फिर 4 जोड़ो 0.14, फिर 4 जोड़ो 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। वैसे पॉइंट के बाद की जो संख्या है उनको एक एक करके बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसको बोलूँ तो 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। अब आ जाइए, मैं यहाँ पर यू की वैल्यू निकालूं तो पहले तो मेरे को मानना पड़ेगा, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर। अब इसमें से देखो 2 ऊपर से छोड़ो, 2 नीचे छोड़ो, अब इन दोनों में से कोई एक मान लो। मैंने 0.10 ये मान लिया, और h जो है वो है आपका, इनमें से जो वर्ग अंतराल है वो है सब 0.04। प्रत्येक का जो वर्ग अंतराल है वो कितना है 0.04। अब देखिए वही सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अरे यहां u की जो वैल्यू अपन निकालेंगे तो देखो u क्या है x माइनस है, x क्या है 0.02, a क्या है सर 0.10 या 10 अपॉन h 0.04, तो ये 0.08 बचेगा माइनस के, ठीक है। और ये 0.04 पॉइंट से पॉइंट और 4 दूनी 8 यानी माइनस के 2। यहां अपन 0.06 में से घटाएंगे तो 0.04 और 0.04 से कितने बार कटेगा एक बार, -2 1, यहाँ क्या बचेगा 0, फिर 1 2 और यहाँ आएगा कितना 3। ऐसे फिक्स अंतराल है, तो इसको आप वाली कैलकुलेशन मत करो। विश्वास नहीं है तो एक बार करके देख लीजिए। अगर आप 0.22 में से अपन 0.04 घटाएंगे तो ये आपके 0.010 घटाएंगे तो ये 12 और 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 इंटू 0 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अब इसका टोटल कर लो साहब, सिग्मा एफ 8 और 9 माइनस के 17, 8 और 6 14 और 2 16, कितने बचे माइनस के 1। ये बचेगा सब आपका माइनस का 1। अब देखिए यहां सूत्र में मान रख दो बस, x बार बराबर a की वैल्यू 0.10 प्लस सिग्मा एफ यू -1, अब ये प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का 1 बटे सिग्मा एफ 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है सर 0.04, ठीक है। अब आ जाइए x बार बराबर, अब आप चाहो तो इसका लघुत्तम लेके हल कर सकते हो और आप चाहो तो भले ही लघुत्तम मत लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये यहाँ पर 30 का गुणा करेंगे यहाँ 10 से तो ये आएगा 300, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ बचेगा 3 माइनस, और यहाँ इसका गुणा हो गया और ये बचेगा आपका 0.04 और इसके बटे में कितना है 30, इसका डायरेक्ट गुणा कर दिया तो x बार बराबर, अब 3 में से आपको 0.04 घटाना है, ठीक है। और 0.04 घटा दो और भाग दे दो किसका 30 का, तो 3 में से 0.04, देखो मैंने क्या किया है, ये तो यहाँ ऐसे ही था, इस 30 का इधर गुणा कर दिया, 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 300, और 300 आएगा तो फिर यहाँ पर पॉइंट कितनी संख्या छोड़ गए 2 संख्या छोड़ गई तो 3 बचेगा। अब 10 में से 4 गई तो 6 1 9 2, तो ये बचेगा सब 2.96 अपॉन 30, कितना बचेगा 2.96 अपॉन 30, और ये आएगा आपका 0. लगभग आप भाग दोगे ना तो 0.09 ये आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके किसकी SO2 की सांद्रता को अपन ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया
SO2 की सांद्रता, औसत या माध्य अपन इसको बोल सकते हैं। ये हुआ आपका सवाल नंबर 7। अब आपके 2 सवाल और रहे हैं, तो इनमें देखो है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। यदि आप कैलकुलेशन को ढंग से कर गए, समझ गए, तो मेरे हिसाब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर 8। अगला सवाल है साहब, इसका सवाल नंबर 8 है। और क्या कह रहा है सवाल नंबर 8? किसी कक्षा में अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये दे दी है कि ये जो बारंबारता है यानी ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये कितनी है साहब, 40 है। कितनी है, 40। ये उनके दिनों की संख्या हो गई। अब देखो इसका जो आपका वर्गंतराल है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा है देखो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ये फिक्स नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह जब अपन निकालते हैं ना, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वर्ग चिन्ह तो देखो आपको निकालना है, विधि चाहे कोई सी हो। ये जो विधि मैंने अभी लिखी है आपको, ये जो विधि है साहब, ये है आपकी कल्पित माध्य वाली। ठीक है, अब पद विचलन विधि नहीं है, प्रत्यक्ष पद विचलन दोनों करा दी। अब इन दोनों सवालों को इससे करा देता हूं। ठीक है, एक लास्ट सवाल 9 आ रहा है इसमें। तो देखिए यहां पर जब अपन डी का मान निकालेंगे तो डी एक्स माइनस ए वही है, एक्स जो हम ए मानेंगे ना वही बीच का मान मानेंगे इन वर्ग चिन्ह में से। लेकिन ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वही बात 0 और 6, 6 और 6 में 2 का भाग दिया कितना आया, 3। ये शुरुआत की वैल्यू तो 3 आ गई, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मान इसके समान अंतराल में आए। जैसे देखो अब वर्ग अंतराल है ना, वो समान नहीं है यहां पर। ठीक है, पद विचलन विधि में इसको यूज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें h की वैल्यू समान होती है। तो देखो अब यहाँ पर जैसे 10 और 6 16, और 16 का आधा कितना होता है, 8। इनका औसत निकालते हैं अपन। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। 10 और 24, वो सॉरी 10 और 14 24, और 24 का आधा 12। ये 20 और 14 34, 34 का आधा 17, 28 और 20 48, 48 का आधा 24। ये 38 और ये 28, 8 16, 3 2 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा सब कितना, 33। ये 40 और 30 78, 78 2 3 6 2 9 18 कितना, 39। ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, किसके मान है ये, वर्ग चिन्ह के। किसके मान है, वर्ग चिन्ह के। अब अपन इसमें डी मान लेंगे, और डी जो कल्पित मान अपन मानेंगे वो मानेंगे इसमें बीच की सी वैल्यू। ठीक है, अब बीच की सी 3 नीचे से छोड़ो, 3 ऊपर से छोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका माना की कल्पित माध्य ए बराबर 17। ये मान लिया साहब, 17 मान लिया। क्या मान लिया, 17। ठीक है, अब यहां पर x में से a को घटाते जाना है आपने, जो माना है a का मान। अब 3 में से 17 तो माइनस के 14, 8 में से 17 माइनस के 9, 12 में से 17 माइनस के 5, 17 में 17 0, और 24 में से 17 जब घटाएंगे ना अपन तो अब 8 बचेंगे। ठीक है, और 33 में से 17 घटाएंगे तो बचेंगे साहब 16, और 39 में से 17 घटाएंगे तो बचेंगे साहब आपके 22। कितने बचेंगे, 22। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये जो मान है ऊपर के, ये तो माइनस के और ये प्लस के। अब इनको गुणा करना है, f इंटू डी का, f और d का गुणा करना है। तो देखिए क्या है, क्योंकि मैं आपको सूत्र लिख दूं, देखो यहाँ पर जो ये माध्य ज्ञात करने का है, ये है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अपन कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, उसका ये सूत्र है। पद विचलन का क्या था, इसमें खाली h जुड़ जाता था, और u में कैसे निकलता था, इसमें h का भाग लगता था, ये एक्स्ट्रा था। अब देखो इनका गुणा करना है, तो आपको इसका गुणा इससे करना है। तो 11 चौका 44, 4 हां से 4, 11 और 4 15, ये आ गया माइनस के 154। 10 9 माइनस के 90, 7 पंजे माइनस के 35, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 4 32, 16 दिया 48, और 22 से कम 22।
अब ऋणात्मक संख्या एक चार और धनात्मक संख्या एक चार, तो मैं 154, 90 और 35 इनको जोड़ लेता हूं। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 5 17, ये हो गया सब 279। किसका? माइनस का। अब इनको जोड़ो 32, 48, 22, 8 2 10 और 2 12, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब इसमें से आप 102 घटाओ, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा सर? 7। ये भी कितना बचा सर? 7। 102 ये ना, देखो 8 और 2 10, 2 12, 2 कहां से? 1 4 3 7 2 9 और 1 10। ये बचेगा सब आपके माइनस के 177। कितना बचेगा सर? माइनस के 177। यही है क्या? एक बार और गुणा कर लो, कंफर्म हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये 177 गलत आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक बार देखो आप दोबारा से इनको घटा करके। ये मैंने यहाँ तक तो सही है, 9 5 14 9 5। ये देखो 17 में से 17 जाएंगे तो 0 बचेगा। अब 24 और 24 में सा ये था, ये रहा, ये यहाँ कितना बचेगा? 7 और 7 इंटू 4 करेंगे कितना? 28। अब 28 और 32 में कितना डिफरेंस, कितनी गलती हुई? 4 की। इसका मतलब ये आ रहा है माइनस के 181। ये कैलकुलेशन सही कर लिया करो। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा आपका सिग्मा FD बराबर माइनस के 181। ठीक है, अब अपन यहां मान रख देंगे सबका, और यहां मान रखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन अब अपन आराम से कर सकते हैं। देखिए x बार बराबर a की जो वैल्यू है वो है 17 प्लस सिग्मा FD माइनस के 181, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस का चिन्ह किसका होगा? माइनस का। और ये कितना बचा सब? यहाँ 40। अब 181 में अपन भाग देंगे 40 का, तो ये आएगा लगभग 4.52। आप भाग दे लेना, ये आएगा इससे काट पीट के 4.52 बार। ठीक है, लगभग आएगा। और इसका अपन घटा लेंगे तो 17 17 4 13 14 15 16 17, यानी कि ये बचेगा सब 12.48। कितनी है इसकी वैल्यू? 12.48। ठीक है, तो एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य है लगभग 12.48, यानी आप 12 दिन या 13 दिन मान सकते हो एग्जैक्ट। इसके देखो ये जो उत्तर है इनमें पॉइंट में इधर 1 2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल नंबर 8वां। अब आपका एक लास्ट सवाल बचा है, और वो है आपका सवाल नंबर कौन सा? 9वां। ये आपकी जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाएगी, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। मैं इसको चेंज करना भूल गया, ये बिल्कुल लिखा रह गया। ये पार्ट नंबर कितना था? 2 था। तो अब आ जाइए, अगला सवाल कौन सा है? 9वां आपका। देखिए इसका जो लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9वां, सेकंड पार्ट चल रहा है आपके, और ये लास्ट प्रश्न है इसका 14.1 का सांख्यिकी का आपका कंप्लीट हो जाएगी आपकी 14.1। तो साक्षरता दे रखी है, सवाल है आपका किसी निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में है। ये जो है ना, ये कितने में? प्रतिशत में। ठीक है, और नगरों की जो संख्या है वो 35 है, यानी ये सिग्मा F बराबर 35। क्लियर? ये है पता। ये वर्ग चिन्ह किस क्या बोलते हैं? इसको x बोलते हैं। अब देखिए हम इसको वही पद विचलन विधि से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ग अंतराल है वो सेम है, अन्यथा कल्पित माध्य से कर देते, नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से कर देते। प्रत्यक्ष विधि मैंने शुरुआत के 4 सवाल कराए, इसलिए मैंने इसमें एक भी नहीं करवाया। अब चाहो तो सबको प्रत्यक्ष से कर दो, जब तक सवाल में वो बोले नहीं कि पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि। मैंने तीनों इसलिए से कही है, पता नहीं कौन सा आ जाए, अन्यथा वो डायरेक्ट यदि देता है तो आप प्रत्यक्ष विधि से कर दो भले, और कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है तो इस पद विचलन विधि से कर दो। यदि वर्ग अंतराल समान है तो, वर्ग अंतराल समान नहीं है तो फिर आपको कल्पित माध्य विधि से करना पड़ेगा। आ जाइए, वर्ग चिन्ह का मान अपन निकालते हैं यहाँ से। तो वर्ग चिन्ह का जो मान है वो है साथियों, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 का भाग देंगे, तो 40। देखो 50 और 40 90, 100 100 का आधा कितना? 50। कितना है सब? 50। अब देखो 10 10 का अंतराल, 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80 और 10 90। मान लो, माना कि
कल्पित मेथड ए बराबर वही बीच की संख्या कितनी 70 मान ली मैंने, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ 10 है। एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच आ जाइए। अपन यहां पर वही u की वैल्यू निकालेंगे, x में से a घटा करके h का भाग देना है। तो x कितना है 50, a कितना है 70, भाग कितने का देना है 10 का, तो माइनस के 20 बटे 10, 10 दूनी 20, तो माइनस का 2। फिर यहाँ 60 आएगा तो माइनस के 10 बचेगा और ये आएगा माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब आ जाइए आपको गुणा करना है। देखो इन विधि से करने से कुछ फर्क क्या होता है, शानदार है ये तरीका यदि आप सीख रहे हो तो इसको ढंग से। एक एक चीज को ध्यान दो, हम बीच की संख्या मानते हैं। जैसे अगर मान के चलो ये संख्या है 3 और 3 6 होती, तो मैं 70 या 80 में से कोई सी भी एक मान लेता, कोई फिक्स नहीं है इसमें। आप 70 की जगह 80 भी मान सकते हो, अभी भी मान सकते हो 80, फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा। कोई पॉइंट के बाद की संख्या का कोई 1-2 फर्क पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए एफ इंटू यू 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8 और 3 इंटू 2 6। अब एक आपको योगफल करना है सिग्मा एफ यू का। तो सिग्मा एफ यू को देखो 10 और 6 16, 8 और 6 14, माइनस का 16 प्लस के 2 माइनस का 2, ये आ गया आपका टोटल योगफल। अब मान रख दो एक्स बार बराबर ए क्या है साहब, ए है साहब 70 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस के 2, तो ये प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, अपॉन सिग्मा एफ 35 इंटू एच की वैल्यू कितनी है साहब 10, तो ये हो जाएगा 70 माइनस ये 10 दूनी 20 बटा कितना 35, 500 का 20 और 5 7 35। अपन इसमें भाग दे देंगे 4 का, 4 में भाग दे देंगे किसका 7 का, तो ये आप भाग दे लो, लगभग कितना आएगा एक्स बार बराबर भाग दे लो सब। तो देखो 0.7 35 5 0 7 7 49 1 7, ये 0.57। अब 70 में से 0.57 जाए 3 और ये 6 ये 4 69.43, 69.69 या 69.43 ये आएगा आपका। और ये किसमें है प्रतिशत में, किसमें है प्रतिशत में। ये किसकी वैल्यू है एक्स बार की। एक्स बार क्या था माध्य साक्षरता दर, क्या था प्यारे साथियों माध्य साक्षरता दर। ये हुआ आपका सवाल नंबर 9। आपकी जो एक्सरसाइज है जो 14.1 इस पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुकी है। 9 सवाल थे, समझ में नहीं आता है एक बार का तो आप वीडियो को स्किप करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक वीडियो पर कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।